अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और वहाँ से उतर गया। करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर आदिम जाति जारवाओं के लिए संरक्षित वन को चीर कर रख देने वाली अंडमान ग्रांट रोड पे चल करके हम 12 टांग जेटी पर पहुंचते हैं। इसके बाद समुद्र की एक पतली धारा, जिसे हम जल डमरू मध्य कहेंगे, उस जल डमरू मध्य को हम मोटर लॉन्च से पार करते हैं और पार करने के बाद उत्तरा जेटी पर पहुंचते हैं। उत्तरा जेटी से थोड़ी ही दूर पर इन बड़ी फेरी करने वाली जहाज़ों को छोड़ करके हम एक छोटी नाव पर उसी दिन शाम तोता टापू के लिए निकलते हैं। टूर ऑपरेटर भी आखिर होते तो ऑपरेटर ही हैं। बनारसी में कहेंगे ऑपरेटर के लिए जो शब्द आएगा वो शायद गणितज्ञ होगा या कारीगर होगा, क्योंकि अंडमान के जितने टूर ऑपरेटर हैं वे तोता टापू को अपने पैकेज में नहीं जोड़ते। ये सौभाग्य था कि अंडमान निर्माण विभाग के जिस डाक बंगले में हम लोग 12 टांग के छोटे से कस्बे में टिके थे, वहाँ के रसोइये ने हमें आग्रह पूर्वक कहा कि तोता टापू जरूर देखें सूर्यास्त के समय, और हम पहुँच गए उत्तरा जेटी पर। वहाँ से हमने अपने नाविक दानिश के साथ यात्रा का प्रारंभ किया। दानिश ने हमें बताया कि मैंग्रोव जो अंडमान के सदाबहार जंगलों की तुलना में बहुत छोटे छोटे जिनके पेड़ होते हैं, उनको ही चुनते हैं तोते अपना बसेरा बनाने के लिए, इसलिए कि बड़े पेड़ आंधी तूफान में ज़्यादा हिलते हैं और उनके घोंसले गिर सकते हैं। छोटे मैंग्रोव्स के में पे बने हुए घोंसले नहीं गिरते और उनके घोंसलों और बच्चों का बचाव हो जाता है। संभवतः इसीलिए इन पेड़ों को चुना। दूसरी बात दानिश ने बताई कि तोता टापू पे हर रोज के काम के बाद जब शाम को लौटते हैं तो वे फिर खाली आराम नहीं करते, कुतुर कुतुर कर मैंग्रोव के पेड़ों की छटाई ऐसी कर देते हैं कि एक तारतम्य बन जाता है। मैंग्रोव कहीं बहुत बड़ा कहीं बहुत छोटा ऐसा नहीं रह जाता है। तो ऐसा है तोता टापू। फिर आपको लगेगा कि ये मैंग्रोव आखिर है क्या। तो मेरी पत्नी स्वाति ने बताया कि इसके लिए उचित नाम होगा, भारतीय नाम सुंदरी वृक्ष, क्योंकि सुंदर वन इन्हीं पेड़ों के का वन है और उसे वहाँ बांग्ला में उसे सुंदरी वृक्ष कहा जाता है। इसीलिए मैंग्रोव्स को सुंदरी वृक्ष हमें कहना चाहिए। दानिश ने हमें बताया कि कैसे हर रोज पहले 2 तोते आते हैं, देख करके चले जाते हैं, फिर तोतों का समूह आना शुरू करता है, लेकिन उस टापू पे तोता टापू पे नहीं जाता, पास के टापू पे प्रतीक्षा करता है जब तक कि सभी तोते न आ जाएं, और उसके बाद वे चक्कर लगाते रहते हैं। उस दौरान भी अन्य तोतों की प्रतीक्षा करते हैं और आखिरकार एक अद्भुत नजारा सामने आता है जिसे आप देखेंगे वीडियो के अंत में। और तोते एकदम बादल की तरह से छा जाते हैं उस टापू पर, चक्कर लगाते रहते हैं और कलरव उनका आप सुन सकते हैं और अंत में वे बैठ जाते हैं अपने नीरो मैंग्रोव, उन मैंग्रोव्स के बीच उन सुंदरी वृक्षों पर जाके शरण ले लेते हैं। लिखना ही पड़ेगा। చాలా लिखना ही पड़ेगा। చాలా
Actually,